ये ले 25 एलिमिनेशन तहलका ये ऑमलेट। ले तहलका ऑमलेट, ये ले। अब देख मैं क्या करता हूँ जी। हाँ बिल्कुल। और अल्फा गेमिंग अभी फिलहाल के लिए पहला अपना एलिमिनेशन पॉइंट ढूंढ रहे हैं। आगे सामने मौजूद पापारा सुपर मैसिव के खिलाड़ी लेटे हुए हैं। एक शानदार यूटिलिटी था ये, जमीन में गड्ढा भी खोद देता है कि इतना जबरदस्त ग्रेनेड फेंका गया। लेकिन खैर पापारा सुपर मैसिव के खिलाड़ी वो नॉकआउट शायद निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। राइट ऑन टाइम तो चले गए थे कवर में, लेकिन जिस तरह से बिखरे हुए टीम अल्फा गेमिंग के प्लेयर स्प्लिट के अंदर मौजूद हैं, आप कह लेंगे हर साइड से फील्डिंग सेट कर दी जा चुकी है पापारा सुपर मैसिव के खिलाड़ियों की। और अब यहां से बचकर निकलना कोई आई वुड से मोजा ही होगा जो शायद इनको यहां से बचा कर लेकर चला जाए। सारे के सारे खिलाड़ी आउट इन दी ओपन है टीम अल्फा गेमिंग के लिए, तो ये बाइस नेमत ये मैं कहूँगा एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके लिए बनेंगे। लेकिन हाँ, पापारा के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखना ये है कि चारों के चार एलिमिनेशन पॉइंट्स ही ना उठा लिए जाएं अल्फाज की साइड से, नहीं तो रिकॉल करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स के डोमिनेशन की पर आपको टीम लूप्स भी जाती दिखाई दे रही है। कल के दिन 30 पॉइंट्स निकाले, 30 पॉइंट्स नहीं बल्कि 25 पॉइंट्स कल के 6 मैचेस के अंदर निकाले। बिलो एवरेज खेला इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आप देखें कि कैसे आज का दिन एक ऐसा मोड़ लेकर जा रहा है जहां पर पहले लम्हे से ही आपको लीड बोर्ड के नीचे से डोमिनेशन आती दिखाई दे रही है। फाल्कन्स को आप देखें, दे आर ऑन फायर। वहीं पर रीजेक्ट टोक्यो, उनको देखना ज़रूरी है। टीम सीक्रेट एक और नाम है इसी सारी फहरिस्त में जो काबिलियत रखता है इतना बड़ा मैच खेलने की। त्यांबा से मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस मैच में, लेकिन वही बात है कि ये कंपटीशन बहुत 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 ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर जिन चीज़ों की, जिन कमबैक्स की हम बात कर रहे हैं वो इस मैच के अंदर दिखा लिए गए। लेकिन अल्फा गेमिंग अपने लिए वो सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाएंगे। पापारा सुपर मैसिव के ऊपर मजीद कुछ 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स उठा लिए जा चुके हैं टीम अल्फा गेमिंग की साइड से। वहीं पर सर्कल अपना फैसला सुनाता है। ओरांगुटान्स वो एक अच्छी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स, वहाँ पर उनको थोड़ा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा रोटेशंस को गेट कीप करने के लिए। बट खैर कुछ और नाम हैं जिनको फ़ायदा पहुँचेगा इस सर्कल का। लेकिन रोंडो है, टीमें थोड़ा सा लेट भी आपको रोटेट करती दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपने प्लेयर्स को एक आध को रिकॉल करना होता है वो रिकॉल कर कर फिर रोटेट करती दिखाई देती है। बट खैर फाइट्स आपको साथ ही साथ चलती दिखाई दे रही हैं। ऑल्टर ईगो के रोजमैरी को पकड़ा गया है टीम लूप्स की साइड से। जी हाँ, रोजमेरी पकड़े जाते हैं लूप्स की जानिब से। और वहीं पर अब आप देखें कि लूप्स के प्लेयर्स को भी ट्रेड किया जाता है। ऑल्टर ईगो कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स वो भी निकाल रहे हैं, दे स्टिल हैव टाइम टू रिकॉल देयर प्लेयर्स। लेकिन यहाँ 9ZG के कोल गोड दो साइड से फंस जाएंगे। गोड के प्लेयर एक तरफ है, BJGS है, सामने एक और टीम मौजूद है और मिल मिलाकर ये एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा तो किया जाता है। लेकिन ट्रेड नॉक निकलता है V1C के ऊपर, V1C को भी यहाँ पर नॉक कर दिया जाएगा। सो ये कहना गलत नहीं है कि मल्टीपल साइड से फाइट लेने का सभी टीमों को खमियाजा भुगतना पड़ जाता है। जहाँ जहाँ जो मौजूद है अपना एक या एक से ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट गवाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर से वही अच्छी बात कि रिकॉल का ऑप्शन है, अब वापस से प्लेयर को जहाज में बिठाकर उनको वापस से बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ गुड क्वालिटी, नॉट क्वालिटी एनी मोर, गुड टीम 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने नाम करते हुए दिखाई देते हैं। यस, इनका गेम प्ले जो है वो क्वालिटी का देखने को मिलता तो है। एंड वंस अगेन विक्स आगे बढ़े, रीमिक्स को गिराया और उनकी जानिब से एलिमिनेशन पॉइंट भी इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन जहाँ एक तरफ हमने फाइट देखी टीम गोट की, दूसरी साइड पर त्यांबा फाइट में आती है। ए किंग उनकी तरफ से बहुत ही अच्छे अंदाज से क्यूजी को ट्रेड किया जाता है और अब ए किंग अपने आप को रिवाइव करते हुए, अपने आप को हील करते हुए दिखाई देंगे। टीममेट को रिवाइव करना भी जरूरी है। बट देन गोट साइड पर आए, यहाँ पर भी त्यांबा थर्ड पार्टी उनके ऊपर होती हुई दिखाई देती है। इनफैक्ट गोट टीम आसपास ही मौजूद है उस एरिया में जहाँ वो त्यांबा पे थर्ड पार्टी करेंगे। एकिंग के पास 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, फॉल बैक करके प्लेयर को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ गोट टीम की बात करें, वो अपना प्लेयर एलिमिनेट करा लेंगे। किलर जो को फिनिश कर दिया जाएगा माइलू की जानिब से और त्यांबा एक और एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम करते हुए। जहाँ पर हम बात कर रहे थे फाल्कन्स की, सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट 7 इस मैच में अपने नाम करते हुए दिखाई देती है। वहीं पर लूप्स उनके पीछे 6 और त्यांबा 5 पर आ चुकी है। जी हाँ, मजीद कुछ फाइट्स चलेंगी। टीम जीएस अपने लिए कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। टीम रिजेक्ट टोक्यो, उनके प्लेयर्स को कुछ नुकसान पहुंचा, इनफैक्ट काफ़ी नुकसान पहुंचा। रिकॉल देखना है कि क्या कर पाएंगे अपने बाकी के खिलाड़ियों को जो एलिमिनेट हुए हैं। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स उठा लिए जाएंगे। आप बात की जाए तो जीएस की साइड से टीम रिजेक्ट टोक्यो के रिजियो को यहीं पर आसपास में ही मंडला रहे हैं एंड अब यहाँ से फॉल बैक करने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी कि टीम जीएस के खिलाड़ी क्या उनको भनक है कि एक खिलाड़ी और यहाँ पर मौजूद है, नहीं तो ये भी एलिमिनेशन पॉइंट बासानी उठा लिया
जाएगा, लेकिन सारी जंग सर्वाइवल की है, सारी कोशिशें रिवाइवल की हैं इस सारे कंपटीशन में अपने आप को वापस अपने आप को आई वुड से लेकर आने की, और एक जुस्तजू है जो करना चाहती है हर ही टीम तीसरे तक आने की। लेकिन खैर मजीद कुछ एलिमिनेशंस निकले जा रहे हैं। ब्लू जोन के अंदर कुछ फाइट एक चलेगी। टीम 9Z ग्लोबेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल उनके सामने पापारा सुपरमैसिव एक बारी फिर से एक बुरी लोकेशन पर या एक बुरी फाइट के अंदर आपको जाते दिखाई दे रहे हैं। टीम 9Z ग्लोबेंट आगे सामने मौजूद हैं, उनके 3 खिलाड़ी, एंड पापारा सुपरमैसिव जहाँ पर कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने टीम अल्फाज को दिए, अब बाकी के इरादा रखते हैं कि शायद 9Z को देने हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक अच्छा यूटिलिटी था, दूर दराज से रहते पापारा सुपरमैसिव के कामिकाजी कोशिश की, उन्होंने स्प्रे डाउन किया AUG का इस्तेमाल करते हुए, नॉकआउट नहीं निकल आ पाएगा किसी भी साइड से अभी फिलहाल के लिए। लेकिन रेस इरादा रखते हैं शॉटगन लेकर जाकर फुल स्टॉप लगाया जाए, बाकायदगी के साथ इस फाइट को खत्म किया जाए। लेकिन ये अच्छा था, कामिकाजी UMP45 का बोलबाला होता है, दूसरे प्लेयर पर क्रॉसर नहीं जम पाएंगे, गन शिफ्ट करेंगे एंड ही टेक्स दिस ऑफ। वहीं पर जहां लग रहा था कि 9Z ग्लोबेंट इस फाइट को जीतने वाले हैं, टीम पापारा सुपरमैसिव अपने लिए 5वां एलिमिनेशन पॉइंट उठाती है और बाहर कर दिया जाता है 9Z ग्लोबेंट के खिलाड़ियों को। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम त्याम्बा, उनके पास भी 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स है, छठा बिल्कुल सामने से आ रहा है। टीम रिजेक्ट के प्लेयर हैं, शॉटगन से दोनों साइड से हमला होगा, लेकिन रिजेक्ट टोक्यो के प्लेयर डिवाइन ये एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए पहला कंफर्म कर लेकर जाएंगे त्याम्बा के खिलाड़ियों पर। रिजेक्ट वंस अगेन, कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाएंगे, बट त्याम्बा वो बदले लेने की आड़ में आ जाएंगे पीछे से। तीनों प्लेयर्स गाड़ी पे रश करते हुए रिकॉल कर लिया। मौत के मुंह में प्लेयर्स को वापस बुलाना, इसे कहते हैं डिवाइन। ऐसा दोस्त मुझे चाहिए जो अपनी जान पे खेल कर उस आखिरी लम्हे में जब उनके ऊपर 3 हमलावर हमला करते हैं, वो अपने प्लेयर्स को रिकॉल करते हैं, और उनकी बदौलत लुक एट रिजेक्ट, दे हैव स्टिल 3 प्लेयर्स आदि। ओह माय गॉड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ रोंडो। ये कभी स्पोर्ट्स में हो ही नहीं सकता था। इस बार का जो रोंडो का डिसीजन मेकिंग है, जितना वो क्योटिक है उतना ही वो मजेदार है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस आदि, ये क्या खूबसूरत तरीके से, ऑल्दो अगर कहा जाए तो वो एक छोटी सी चीज़ थी, आप एलिमिनेट हो रहे हैं, आपने 3 प्लेयर्स बुला लिए, लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ पर आप पे 3 प्लेयर्स रश कर रहे हैं, स्मोक डिप्लॉय करके आपने 3 प्लेयर्स को बुलाया, अपनी पूरी टीम को बचाया, और ये मूव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। बट रेजी बिल्कुल भी हक अदा नहीं करेंगे उस कुर्बानी का, और सीधा गाड़ी के नीचे आगे फिनिश हो जाएंगे। यहाँ वहीं पर टीम लूप्स के खिलाड़ी अपने बिल से बाहर निकलेंगे। हार्ड कवर तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर और कोई चारा बाकी नहीं था। एक एक कर एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने दिए जा रहे हैं इनकी साइड से भी टीम सीक्रेट के खिलाड़ियों को। एंड लूप्स के आखिरी प्लेयर आपको राफिनहा दिखाई दे रहे हैं, कंटेनर का कवर हासिल किए हुए। ब्लू जोन का डैमेज भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन वहीं पर ज़रूरी है कि सामने रहते टीम सीक्रेट के प्लेयर वो भी सर्कल के अंदर चले जाएं, और सही टाइम पर रोटेट करेंगे तो अपने सर्वाइवल को यकीनी बना पाएंगे। लेकिन सर्कल वो अबैंडन करता दिखाई दे रहा है उन नामों को जो थोड़ी देर पहले हमें सर्कल के क्लोज टू सेंटर या एक अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रहे थे। टीम गोट के प्लेयर, उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा इस सर्कल के शिफ्ट का। वहीं पर अगर बात की जाए और कुछ नाम है, टीम ओरांगुटान्स, उनको इतना फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, उनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा इस सर्कल के अंदर रोटेट करने के लिए। वहीं पर अल्फा गेमिंग वो सर्कल के एजेस पर मौजूद है, एंड फाल्कन्स वो तो आप ये समझ लें कि स्लैमन देने का इरादा रखते हैं, एंड शायद थोड़ी देर में उनकी तरफ से स्लैमन टीम गोट के प्लेयर्स के ऊपर दे भी दिया जाए, जो कि अभी के लिए क्लोज टू सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं। फाल्कन्स का इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे हैं, लेकिन राफिनहा बैकस्टैप करेंगे टीम सीक्रेट के खिलाड़ियों को। जब अंदाजा था कि एक प्लेयर यहां पर मौजूद है, ये एलिमिनेशन पॉइंट नहीं देना चाहिए था उनको, लेकिन लूप्स के प्लेयर जाते जाते अपने लिए एक एलिमिनेशन पॉइंट इजाफी कंफर्म कर लेकर जाएंगे। टीम सीक्रेट के प्लेयर अब ब्लू जोन से बाहर नॉकड आउट हो चुके हैं। देखना है कि क्या अपनी जगह बना पाएंगे सर्कल के अंदर, लेकिन वो स्लैमन जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो आए ना आए, लेकिन यहां पर टीम वुल्व्स ई-स्पोर्ट्स और त्याम्बा आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। त्याम्बा की साइड पर एक प्लेयर को गिराया गया है, स्मोक्स का अच्छा इस्तेमाल तो त्याम्बा के प्लेयर्स करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वुल्व्स उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिए काफी एग्रेसिव आखिरी प्लेयर पर त्याम्बा के खिलाड़ियों को लेकर आ चुके हैं। एंड ये एलिमिनेशन पॉइंट ये भारी पड़ जाएगा, 1v3 हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए फॉल बैक कर लिया जाता है। टीम वुल्व्स के 2 खिलाड़ी जा रहे थे, अब 2 यहां से शायद वापस जाएंगे। जी हां बिल्कुल, त्याम्बा के प्लेयर्स को तो एलिमिनेट किया गया, लेकिन जाते जाते अच्छा खासा नुकसान वुल्व्स ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को पहुंचा कर गए हैं। किस्मत उतनी अच्छी नहीं रहती,
और इरादा जो कर आए थे, अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अब बाकी आज पर रहते टीम रिजेक्ट टोक्यो या डी प्लस किया, उनके एलिमिनेशन पॉइंट्स आपको उठाती दिखाई देगी। सॉरी, डी प्लस किया ओरांगुटान्स के ऊपर कुछ नॉकआउट्स निकाल रही है। nice. 2 एलिमिनेशन Nice. पॉइंट्स अलादीन कंफर्म, एंड तीसरा खिलाड़ी भी बाहर। कोई मुश्किल नहीं आएगी, एक एलिमिनेशन पॉइंट लेकर ओरांगुटान्स इस मैच से बाहर हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा होता हूँ कि जब प्लेयर्स की फाइट होती है ओजी की और सिचुएशन इस तरह की बन जाती है, कुछ प्रेशर यहाँ पर जो है वो क्लियरली दिखाई देता है प्लेयर्स के ऊपर। बट आई थिंक शायद इनका ये फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। सो वी कैन कट देम सम स्लैक। लेकिन वहीं पर बात की जाए जीएस की, ये पीछे के सामने आएंगे। इनफैक्ट ज़ियोल सामने आए थे जीएस के ES077 के, लेकिन नॉक होने से पहले जो कार्य खैर वो निभाना चाहते थे वो निभाया जाता है उनकी जानिब से, सीधा लॉबी का रास्ता दिखाया जाता है उनकी जानिब से। लेकिन वेट अ सेकंड, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर अल्फा गेमिंग, बिकॉज़ मल्टीपल साइड से उनके ऊपर स्प्रेज आएंगे। वो एक नहीं बल्कि 2 से 3 टीमों के क्रॉसर्स में आएंगे, और कहीं पर कोई नॉकडाउन कर रहा है, कहीं पर कोई एलिमिनेशन पॉइंट निकाल रहा है। इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर अल्फा गेमिंग। एक वो कंटेनर उनके सामने जिसका वो कवर लेकर बैठे हुए हैं, और जैसे ही स्मोक्स फेड होते हैं उनकी पोजीशन रिवील होती है। अल्फा गेमिंग को फिर से स्प्रेज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन टाइमली फॉल बैक करना जरूरी है, और अल्फा गेमिंग रिवाइवल के बाद वो करना भी चाहती है। लेकिन इसी नाम में बात की जाए, टीम सप हमारे सामने मौजूद, एक साइड पे सप है, एक साइड पे स्नेप है, दोनों की फाइट होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल ये बीच में गरिज है जो थोड़ी देर के लिए इंतजार जरूर कराएगी इस फाइट को इनिशिएट होने से। लेकिन क्रिप्टोन जिस तरह से गाड़ी लेकर बार बार आगे बढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आएगी ट्रॉनबी के पास कि यहाँ एक प्लेयर मौजूद है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं, यूटिलिटी हाथ में थामे। क्रिप्टोन पीछे से उनको थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा, आगे बढ़ते हुए जैसे ही दिखाई देते हैं, लो एचपी जरूर है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ले ली जाए कि शायद इस बात का अंदाजा है ऑल्टर ईगो को कि यहाँ पे कोई और टीम मौजूद है। लेकिन अब दोनों रीजन्स के बीच में जाकर अपने आप को हील किया जाता है। स्नेप आगे बढ़ेंगे, और ऑल्टर ईगो इस फाइट को अभी इनिशिएट करने से थोड़ा सा कतराएगी। लेकिन जिस तरह की जगह पे ये मौजूद हैं, 2 साइड से इन पर प्रेशर आ सकता है, बड़ा ध्यान देना है, बिकॉज जहां पर एसयूपी के प्लेयर्स ग्रेनेड स्पैम कर सकते हैं, दूर दराज से फाल्कन के क्रॉसर्स में आप आ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सर्कल का ज़्यादा फ़ायदा आपको जेनजी थोड़ी देर में उठाती दिखाई दे सकती है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि जेनजी अग्रेसिव अब उनको होना पड़ेगा, क्योंकि 10 टीमें सर्वाइव कर रही हैं। आज कुछ जल्दी टीमें एलिमिनेट हुई हैं, नहीं तो रॉन्डो में 17-18 मिनट में आपको 14 टीमें सर्वाइव करती दिखाई दे रही होती हैं। लेकिन आज अब आपको जहाँ पर 18वां मिनट है और सिर्फ 10 ही नाम आपको सर्वाइव करते दिखाई दे रहे हैं। अब आप कह लें कि ज़्यादा एलिमिनेशंस निकालने पड़ेंगे इन टीमों को, कोशिश करना है, क्योंकि उतनी सर्वाइविंग लॉबी नहीं है, उतने सर्वाइविंग प्लेयर्स नहीं है, तो अब आपको खुद जा करके एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे। लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए टीम गोट के प्लेयर अल्फा गेमिंग के डॉग के व्हीकल को बाउंस करता है ग्रेनेड, लेकिन प्लेयर को उठाएगा। इनफैक्ट एलिमिनेशन पॉइंट उठाया जाएगा। गोट के खिलाड़ी अल्फा गेमिंग का गेम खराब करते जरूर है, लेकिन डी प्लस किया, वो भी एक उम्मीद दिल में रखे कमबैक दिखाने की आगे बढ़े हैं। टीम फाल्कन्स जो के 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स आगाज में पहले 5 मिनट के अंदर कंफर्म किए थे उन्होंने, उसके बाद कोई भी मजीद एलिमिनेशन पॉइंट फाल्कन्स इस मैच से ना उठा पाई और बाहर कर दिए जाते हैं डी प्लस किया की साइड से। लेकिन अल्फा गेमिंग उनके आखिरी प्लेयर है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज के दिन के आगाज पर जो आपने दावा किया था या जो आपने पेशंगोई की थी, वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। अल्फा गेमिंग इस मैच के अंदर 3 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स उठा पाई है। आखिरी प्लेयर पर वो आ चुके हैं जो किसी भी लम्हे इस मैच से बाहर होते आपको दिखाई देंगे। लेकिन डी प्लस किया उनका ये मैच दिखाई दे रहा है। 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं एंड डी प्लस किया 8वें नंबर पर आपको ओवरऑल स्टैंडिंग्स पर दिखाई दे रही है। 41 पॉइंट्स पर ये आ चुके हैं। 42 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप कंपटीशन देखें तीसरे स्पॉट के लिए तो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट कोई भी अगर टॉप 10 के अंदर उठकर इस मैच के अंदर चिकन डिनर निकाल ले तो आपको चौथे पर जाता बासानी दिखाई दे सकता है, पॉसिबली तीसरे पर भी। लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए टीम गोट वो भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे तैसे कर कर जान मारी जा रही है। आखिरकार पबजी मोबाइल सुपर लीग सेंट्रल एंड साउथ एशिया में टॉप 4 से क्वालिफिकेशन इन्होंने अपनी यकीनी बनाई है। वहीं पर टीम जीएस उनके लिए अनफॉर्चुनेटली मुश्किलात कम ही नहीं हो रही हैं। एक भी अच्छा मैच, एक भी कुछ अच्छे सर्वाइवल पॉइंट्स या एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स तो हैं उनके पास, लेकिन आखिरी प्लेयर ही सिर्फ और सिर्फ अब बाकी रह चुके हैं जिनको थोड़ी ही देर में एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
जी हाँ, लेकिन डी प्लस किया वर्सेस ऑल्टर ईगो, ये फाइट बहुत मजेदार होने वाली है, जहां पर ओसाल के ऊपर ग्रेनेड आता है और साल की तरफ से यूटिलिटी डंप होगी। स्नेप लो एचपी हो जाएंगे, लेकिन सिचुएशन 3v3 का होता है। स्नेप के ऊपर फिर से ग्रेनेड आएगा, दिस टाइम स्नेप इज नॉक्ड आउट। लेकिन ये चल क्या रहा है, ग्लिच होते हुए दिखाई देंगे हमें ये बोल्डर्स, लेकिन सामने से यूटिलिटीज की भरमार रुकने का नाम नहीं लेगी। डी प्लस किया हो सकता है कि सिर्फ ग्रेनेड्स की मद में ये सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स वो अपने नाम करें, लेकिन इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अल्वा आगे आते हैं, फिर से ग्रेनेड जाता है, सीएचपीजी टेक्स डाउन स्टेप वंस अगेन। एक बार फिर से यूटिलिटीज की भरमार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा। अल्वा हील करेंगे, फिर से ग्रेनेड आएगा, फिर से लो एचपी, और एक बार फिर से कोई छठी सातवीं बार एक और ग्रेनेड आता है। लेकिन वेट अ सेकंड, लुक एट क्रिप्टन, क्या खूबसूरत यूटिलिटी डंप होगी राइट ऑन द फेस ऑफ टू प्लेयर्स। डी प्लस किया इज लेफ्ट विद नोलबू, वो आखिरी प्लेयर जिनको समझौता नहीं करना। दो साइड से प्रेशर उन पर भी आ रहा है, लेकिन क्रिप्टोन अब जहां वो यूटिलिटी को करते हुए दिखाई देंगे, शायद ये खमियाजा भुगतना पड़े डी प्लस किया को, शायद ये आखिरी वो फाइनल ब्लो होगी। एंड लीजिए वंस अगेन ग्रेनेड कम्स, लेकिन नोलबू कैसे बचते हैं, वो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर चला जाता है और नोलबू बच जाते हैं। लेकिन ऑल्टर ईगो दे हैव द मैन एडवांटेज इस फाइट को जीतने के लिए। उनको जो चीजें चाहिए सब उन्हीं के पास हैं। दे हैव द मैन एडवांटेज, दे हैव द हाई ग्राउंड, और उसको सही से यूटिलाइज करके ऑल्टर ईगो किस तरह से टर्न अराउंड किया इस फाइट को। आदि डी प्लस किया, दे केम विद द मैन एडवांटेज, यूटिलिटी भी उनके पास अच्छी मौजूद थी, नॉक भी पहला उन्होंने निकाला, 2v4 फाइट को किया, उसके बावजूद ये फाइट वो हार जाते हैं। ऑल बिकॉज ऑल्टर ईगो हैड सम डिफरेंट प्लान्स। और किस खूबसूरती के साथ ऑल्टर ईगो ने इस फाइट में अपना कंपोजर दिखाया और किस खूबसूरती के साथ वो फाइट जीती, इसकी दास्तान लिखी जा सकती है। लेकिन वेट अ सेकंड, इससे पहले कि ऑल्टर ईगो को जोन पुश करता और उनको सेटल होने का टाइम मिलता, जैसे ही वो आगे आएंगे उनके ऊपर दो नॉक्स निकाल लिए जाते हैं। नाउ स्नेप इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और शायद वो भी जोन में जाने से पहले एलिमिनेट हो जाए। ये होना था ऑल्टर ईगो, आई थिंक सो, कहीं ना कहीं उनको भी अंदाजा था कि एक रिस्क फैक्टर है यहाँ पर फाइट लेने का। लेकिन वो फाइट आप देखें कि जैसे डी प्लस किया ने मुसल्लत की थी टीम ऑल्टर ईगो के ऊपर, एंड ऑल्टर ईगो ने जैसे उसका मुकाबला किया, सामना किया डी प्लस किया का, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एंड ऑल्टर ईगो के आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, जैसे तैसे कर टॉप 3 तक अगर स्नेप सर्वाइवल अपना यकीनी बना लेते हैं, आई वुड से कि बड़ा एक डिसेंट रिजल्ट इस मैच का रहेगा टीम ऑल्टर ईगो के लिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मजीद कुछ नाम आपको भिड़ते आपस में दिखाई दे रहे हैं। टीम वुल्फ्स के खिलाड़ी वो कोशिश कर रहे हैं अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा करने की, 2 खिलाड़ी बाकी रह चुके हैं, ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे। 2 से 3 मजीद भी एलिमिनेशन पॉइंट्स अगर यहां से उठाकर लेकर जाएं तो आई वुड से कि वो सफिशिएंट रहेगा अभी के लिए इन 2 प्लेयर्स के लिए। लेकिन खैर, टीम सुपर मैसिव की बात करें, काफी मार खाई है इस मैच के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ टीमों से, लेकिन 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स जैसे तैसे कर वो भी अपने लिए इकट्ठे कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि चिकन डिनर आखिर कौन लेकर के जाएगा। टीम ऑल्टर ईगो तीसरे स्पॉट पर मौजूद, टॉप 5 में सिर्फ एक ही नाम है जो कि सरवाइव कर रहा है, वो भी अपने आखिरी एक अकेले फौजी की वो जो अकेले एक प्लेयर सरवाइव करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पापारा सुपर मैसिव छठा स्पॉट भी इतना कुछ खास नहीं इस मैच के अंदर सर्वाइवल अपना निकाल पाए। लेकिन जेनजी 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स, मीना रीजन के चैंपियंस अगर आप कहें, सऊदी अरेबिया से ताल्लुक, 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स, और चारों के चारों प्लेयर्स उनकी साइड पर इंटैक्ट हैं। एंड इस मैच में उनको चिकन डिनर करने से और कोई भी नहीं शायद रोक पाएगा, अनलेस एंड अनटिल कि वो खुद ही किसी के हाथ में रख दें या प्लेट में रखकर चिकन डिनर किसी और को दे दें, क्योंकि 4 प्लेयर्स उनके अलावा और किसी के भी पास इस पूरे लॉबी में मौजूद नहीं है। और जेनजी 100% कंफर्म कर सकती है इस मैच के चिकन डिनर को, बस ये है कि गलतियां नहीं करनी है। अभी भी वो रीजेक्ट टोक्यो के 2 खिलाड़ी जो सेंटर में मौजूद हैं सर्कल के, जीएस के, टीम ऑल्टर ईगो के स्नेप, उनकी तो कोशिश, उनकी तो जिंदगी का मकसद ही यही है कि जाते जाते जितने ज्यादा मैं एलिमिनेशन पॉइंट्स उठा पाऊं, मुझे निकाल कर लेकर जाने हैं। जेनजी बहुत संभल कर खेलना है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस गलतियां नहीं करनी, और यहां से ये सारे सोलोज और डुओस के बेशतर एलिमिनेशन पॉइंट्स भी उठाए जा सकते हैं जेनजी की साइड से। जी हाँ, बिल्कुल। जेनजी फिलहाल जिस तरह की एलिवेशन लिए हुए क्लॉस बैठे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, लेकिन सामने रिजेक्ट की पोजीशन देखें आप, और किस खूबसूरती से उन्होंने अपने आप को इस 3rd फ्लोर पे प्लेस किए रखा है। लेकिन क्या कनेक्शन देखने को मिला, राइट ऑन द हेड, 2 हेडशॉट्स लगे और प्लेयर को गिरा दिया गया। लेकिन क्या जेनजी स्लैमन देने वाली है? क्या ये प्लान ऑफ एक्शन उनका रहेगा इस नॉकआउट के बाद?
फिलहाल जवाब तो हाँ में लग रहा है, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है शायद कि अपोलो के अलावा D3SP इसी कॉम्पाउंड में मौजूद हैं। शायद अपोलो को भी नहीं पता कि एक सोलो इस कॉम्पाउंड में रहेगा और वो सरप्राइज कर सकते हैं। लुक एट D3S, कोई मूवमेंट नहीं, कोई पोजीशन रिवील नहीं की, साथ ही जेनजी क्लॉज आगे बढ़ेंगे अलोंग विद हिज टीममेट्स और आगे बढ़कर ये फाइनल ब्लो तो दी जाती है। जेनजी 10वां एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम करेगी, लेकिन लुक एट द प्लेयर ऑफ GS, किस खूबसूरती के साथ वो, किस टल्टिनेस का मुजाहिरा कर कर वो यहाँ बैठे हैं। यही बात मैं कहता हूँ कि जब पोजीशन पॉइंट्स निकालने के लिए आपको चुप कर बैठना पड़े, ई स्पोर्ट्स के अंदर इसे कैंपिंग नहीं कहा जाता। बट मूविंग ऑनवर्ड्स, SUP उनके ट्रॉम्बी यहाँ पे मौजूद तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल जगह है, बड़ी ख़तरनाक जगह है, जहाँ सामने कुछ प्लेयर्स घात लगाए बैठे हैं। पीछे से ब्लू जोन, द कॉमन एनिमी, वो इस वक्त ट्रॉम्बी को डैमेज तो देगा, बट शायद वो कुछ हील बैटल करने के बाद अपनी जान जोन को ही दे दें, बिकॉज जितना तेज़ जोन हो चुका है और उनके पास एक ही किट का होना ये बात जाहिर कर रहा है कि ये बच नहीं पाएंगे। लेकिन दामी उनकी तरफ से ये एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा कर लिया जाएगा एंड जेनजी 11 एलिमिनेशंस पर चली जाती आती। जी हाँ बिल्कुल, एंड जेनजी वो डोमिनेशन पर तो आए हैं, बल्कि चिकन डिनर के वो 10 पॉइंट्स भी अपने खाते में दर्ज कर कर लेकर जा सकते हैं बासानी, ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सोलोज और डुओज कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे जेनजीज के इन 4 प्लेयर्स को, लेकिन शानदार यूटिलिटी स्पॉट डाउन बिल आखिर कर लिया जा चुका है टीम ऑल्टर ईगो के स्नेप को। लेकिन बाकी आज से कुछ और भी जो सोलोज और डुओ सर्वाइव कर रहे हैं, टीम वुल्फ्स के, टीम GS के, वो अपने आप को रीसेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्नेप व्हीकल ट्रेस करते हैं। एक और खिलाड़ी सामने से आएंगे, सेटन को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन स्नेप गेट्स एलिमिनेटेड। 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर खात्मा होता है टीम ऑल्टर ईगो RS का इस मैच से। वहीं पर जेनजी अपने लिए 12वां एलिमिनेशन पॉइंट ढूंढ कर लेकर जाते हैं, चौथे स्पॉट पर, क्या तीसरे स्पॉट के ऊपर आ जाएंगे, बल्कि एक अच्छी खासी लीड के साथ आने की कोशिश की जा रही है उनकी साइड से। एंड पॉसिबली शायद द टीम इनर सर्कल के दूसरे स्पॉट को भी नुकसान पहुंच सकता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 7-8 नाम या कम से कम 6 नाम ऐसे हैं जो तीसरे स्पॉट पर आने की काबिलियत अब इस मैच के बाद रखेंगे अगले मैचेस में। बहुत क्लोज कंपटीशन हो चुका है, लेकिन जेनजी ऑन द अदर हैंड, वुल्फ्स के प्लेयर बिल्कुल सामने हैं। हाई गॉड्स कोशिश कर रहे हैं कि ये एलिमिनेशन पॉइंट जाते जाते एटलीस्ट कंफर्म किया जाए। उनको पता है कि चिकन डिनर तो वो नहीं कंफर्म कर पाएंगे, लेकिन जेनजी के क्लॉज को पकड़ा जाता है उनकी साइड से। एंड आगे बढ़कर अब उनकी कोशिश है कि एलिमिनेशन पॉइंट उठाया जाए फिलहाल के लिए जैसे तैसे कर कर। लेकिन डॉरिन, एक और खिलाड़ी टीम वुल्फ्स के अतराफ, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। जेनजी को अपना मेन एडवांटेज ऐसे नहीं गंवाना था। आखिरी 2 प्लेयर्स के ऊपर जेनजी अब आ चुकी है, जो कि थोड़ी देर पहले, चंद एक लम्हात पहले अपने 4 प्लेयर्स पर खेलते दिखाई दे रहे थे। लेकिन देखिए GS के प्लेयर, उनका पोजीशन कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं है। एंड जेनजी के खिलाड़ी अगर गलती से भी कदम इस कमरे में उन्होंने रखा तो अगला कदम उनका इस मैच के चिकन डिनर पर तो नहीं, बल्कि लॉबी में पहुंचाया जाएगा। अच्छी मूछें लगी हैं मुझे, लेकिन फिलहाल के लिए टीम GS के खिलाड़ी एक ही इंतजार में हैं कि आ जाए कोई प्लेयर इस दरवाजे से निकलकर और ये एलिमिनेशन पॉइंट में कंफर्म करूं। लेकिन लेट्स सी कि ऐसा क्या हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर्कल भी ये आखिरी ही है, इसके बाद और कोई सर्कल शिफ्ट नहीं है, 9वां सर्कल खत्म हो जाएगा। लेकिन GS के प्लेयर को देखना है कि क्या वो स्पॉट डाउन किए जाएंगे जेनजी की साइड से या नहीं। दूसरी साइड के ऊपर टीम वुल्फ्स ई स्पोर्ट्स, उन्होंने जिस तरह से मेन एडवांटेज जो जेनजी के पास था उसको नुकसान पहुंचाया है, उस चीज को भी दाद देना बनती है। चिकन डिनर जो जेनजी का था, अब इम्कान टीम वुल्फ्स का भी बन रहा है। एंड जेनजी वापस से एक और गलती करने जा रही है। दामी को अकेले नहीं आगे बढ़ना है, थोड़ा इंतजार करना है उसी कॉम्पाउंड में, अच्छे TPP एंगल्स होल्ड कर कर इस फाइट को आगे बढ़ाना है। लेकिन वुल्फ्स ई स्पोर्ट्स, उनको अंदाजा है कि दामी 7 वाले कॉम्पाउंड में मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल, दामी 7 वाले कॉम्पाउंड में ही मौजूद हैं। D3S बिल्कुल नीचे दिखाई देंगे। वुल्फ्स के प्लेयर्स फिलहाल क्या कोई मिरेकल पुल ऑफ करते हुए दिखाई देते हैं सिचुएशन में। ऑल्दो अभी सिचुएशन 2v2 का हो चुका है और ऐसा लग सकता है कि अगर वुल्फ इस फाइट में सही तरीके से आए, कोई गलती ना की जाए, तो वो बआसानी जीत सकते हैं। वहीं पर अगर एडवांटेज की बात की जाए, वो जेनजी के पास इस तरह से नहीं है कि D3S जब भी फाइट में आएंगे, वो जब भी सरप्राइज करेंगे तो जेनजी के प्लेयर्स को करेंगे, बिकॉज वुल्फ्स उनके पास कवर मौजूद है। ऑल्दो दामी उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ से वो सरप्राइज भी कर सकते हैं। जेनजी को ऐसे लग रहा है कि शायद सामने 3 प्लेयर्स हैं। वुल्फ्स को भी यही लग रहा है आदि। यही तो बुरी चीज़ है सारी फाइट के बारे में कि दोनों टीमों को ये लग रहा है कि सामने 3 प्लेयर्स हैं, इसीलिए कोई भी वो पहली गलती नहीं करना चाहता। और ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ तो है।
बट वहीं पर बुरी चीज़ इन अ सेंस जंजी के लिए है कि D3S सरप्राइज कर सकते हैं, बट जिस तरह से जंजी रैप अराउंड कर रही है फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, फ्रॉम द राइट साइड, ऐसा लग रहा है कि अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ क्रिएट होगी वुल्फ के ऊपर। लेकिन वेट अ सेकंड, इस बिल्डिंग में आना बहुत ज़रूरी था। ये कहीं ना कहीं सर्कल का एक वो फोकल पॉइंट है जो कि थोड़ी देर के बाद, जो कि सबसे देर से कवर जो है वो यहाँ से जाएगा जोन का। लेकिन जंजी दामी उनकी पोजीशन काफ़ी शानदार, हिगोर्स की पोजीशन का अंदाजा उनको रहेगा। यूटिलिटी डंप की जाती है, अगर ये कनेक्ट किया तो नॉक निकल सकता है, कनेक्शन मिलेगा बट नॉक नहीं मिलेगा। लेकिन हाइगोर्स वो जिस तरह से आउट इन दी ओपन आ चुके हैं, दामी के पास वो पोजीशन है जो कि चाहिए चिकन डिनर निकालने के लिए, लेकिन D3S उनको आगे आना पड़ेगा। वो आगे आएंगे, वो सरप्राइज करेंगे, लेकिन दोनों साइड से पुश किया जाएगा उनके ऊपर। डॉरेन दोनों साइड से पेंच हो जाएंगे और पीछे से उनको जोन पुश करेगा। डॉरेन का बचना इम्पॉसिबल तो दिखाई देगा, लेकिन क्या वो एक नॉकडाउन निकाल पाएंगे? जवाब ना में रहेगा। जेंजी टेक्स डाउन अनदर प्लेयर। वंस अगेन इट्स अ 1v2 जहां एक साइड पे D3S है, सामने मौजूद जेंजी के वो दो प्लेयर्स। क्या कुछ कमाल होगा? आदि कवर मौजूद है, मोलोटोव डिप्लॉय किया जाएगा। D3S वो पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे जरूर रहे हैं, लेकिन शॉटगन कनेक्ट की जाएगी जेंजी के प्लेयर्स की जानिब से, एंड इट्स अ गेम ओवर।